पर बैठकर कोई कुछ बोल रहा होगा तो ये नाटक करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं हो कि हम बोलते रहेंगे और आप कुर्सी पर बैठे रहेंगे। ये 3 महीने 4 महीने से तो मैं लगातार बोल रहा हूँ। पिछली बार भी वो सारा का सारा भर गया था, तब आपको भेजा था। भैया दिक्कत है तो बताओ। विशेष फोन किया भाई आप बात मत बोलिए, आपने काफी बोल दिया और जितना आपको नहीं बोलना चाहिए था वो भी आपने बोला। आपको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। दुखी ना हो जाओ। ना कोई बात नहीं, दुखी सभी लोग हैं। दुखी का मतलब ये थोड़ी कि जो चाहे बोल दे, जहाँ चाहे बोले। ये इतना बड़ा जिन लोगों के बीच आप बोल रहे हैं, आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ मैं, मेरे में। और आपको यदि कोई दिक्कत थी तो आप मुझे बता दें। मेरा टेलीफोन का मतलब आप समझिए, मैं इस तरीके से फोन नहीं करता। वो जनप्रतिनिधियों में कोई आ गया और चलो कर दो तो खुश नहीं। मेरा टेलीफोन का अर्थ होता है और मैं उसका रिजल्ट चाहता हूँ। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, मैंने 40 साल से शासन ही किया है। मैं अधिकारी समझता हूँ, उसकी समस्याएं हैं। अब वो स्वाभाविक की 5-5 फीट और ये घर पर जो है क्योंकि पार्षद है, जैसे वो बैठा हुआ था, वो मेरी पार्टी का होने के बाद भी धरने पर बैठा हुआ है। परेशानी इसे परेशानी के लोग जो है घर पर घुसे हुए होंगे, तो वो लोगों ने गुस्सा तो दिखाना ही है कहीं। अभी मैं यदि वहाँ पर 2 घंटे खड़े होता तो ये मेरे कपड़े फाड़ते। ये मेरी पार्टी के लोग हैं लेकिन गुस्से में होंगे। हम अभिनंदन थोड़ी करेंगे हमारा, और हम तैयार रहते हैं। लेकिन भैया आप लोग भी तो तैयार रहो। एडीएम साहब आप समझ रहे हैं ना, अभी डीएम साहब को रिपोर्ट करिए रात को ही। और ये गलत बात है, इनके यहाँ मैं 2 बार 3 बार मैं कार्रवाई खिलाफ भी कर दूंगा। और मैं बहुत जुनूनी आदमी हूँ। भैया तुम ये मत बनाओ प्लीज। क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, किस तरह की स्थिति क्षेत्र में? क्षेत्र में पूरा हरिद्वार जनपद का मेरा बहुत दूरस्थ तक गंगा के तट और सोलानी नदी और लगभग सभी स्थानों पर जहाँ जो गांव बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, उन सभी गांवों का लगभग मैंने प्रवास अभी किया है। और अभी उसके बाद अभी आपको लगभग 11:30 साढ़े 11 बज रहे हैं रात को। हम लोग अभी भी बैठक कर रहे हैं, सब अधिकारी जुटे हुए हैं। यहाँ भी जो साउथ सिविल लाइन का हम जो पानी का भराव था उसकी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तो संकट तो कम नहीं, काफ़ी था, लेकिन अब युद्ध स्तर पर गवर्नमेंट ने, पूरी मशीनरी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है उसके लिए मैं इन लोगों की, इनकी टीम को बधाई भी देना चाहता हूँ। क्योंकि ये आपदा है और परिस्थितियाँ हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। पैसे की कमी नहीं है। इस जिले के जिलाधिकारी निवर्तन पर 35 करोड़ रुपए रखा गया है कि जितनी भी सड़कें हैं जो टूट गई हैं, जो बुरी तरह प्रभावित हैं, युद्ध स्तर पर वो चालू करें। जो तटबंध टूट गए हैं, सिंचाई विभाग को भी पैसा दिया गया है ताकि उन तटबंधों को वो बना सकें। खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। पशुओं के चारा भेजा जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में जो समस्या है उनके समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं, मेरे सामने मेरे खिलाफ लोग नारेबाजी करें, गाड़ी पे लोग चढ़ गए, लोगों के खिलाफ इतना रोष है कि मुझे मालूम नहीं। मैं इसका खंडन कर रहा हूँ। आप लोगों को गाली दे रहे हैं। मैं इसका टोटली खंडन कर रहा हूँ। ये कुछ नाटक लोगों का हो सकता है, मेरा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पूरे जिले में आ रहा हूँ। अब किसी की गाड़ी पर बैठकर कोई कुछ बोल रहा होगा तो ये नाटक करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ताकत के साथ जुटे हुए हैं, समाधान निकाल रहे हैं रात और दिन। और जिसकी बात आपने की, मैं तो वहाँ मीटिंग करके आ रहा हूँ रात को, इस रात को, और लगातार हैं। कौन से वीडियो वायरल हो रहे हैं? ये ऐसे फर्जी वीडियो वायरल हो रहे होंगे, ये बाकायदा नियोजित, इसका भी मैं खंडन करता हूँ। ये नाटक करने वाले लोग अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं देख करके आ रहा हूँ, वहाँ मीटिंग करके आ रहा हूँ। आपसे सुन रहा हूँ मैं कि कहीं कोई विरोध कर रहा है। मैं तो पूरे जनपद में कोई एक व्यक्ति, लोग
इतने उत्साहित हैं कि साहब कम से कम आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं और सरकार बहुत काम कर रही है। हमारा मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। रात के 11-11, 12-12 बजे तक हम लोग कर रहे हैं। कल भी मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब अधिकारियों की बात की। तो ये आपदा के समय में ये राजनीति करने, घृणित राजनीति करने वाले लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, वो ऐसी राजनीति न करें। हरीश रावत जी भी कल आए थे, वो मैं कह रहा हूँ कोई, मैं जिनकी आप कोई जिन जल निकासी का इतना बड़ा समस्या है, तो जो पार्षद है वो लगातार चाहे नगर निगम हो वो सवाल उठाते रहे, चाहे बोर्ड बैठक किसी में, लेकिन वहाँ की जो समस्या है आप भी खुद जाके देखे, हमने भी देखी है, लोगों ने उनकी सरकार रही, ये अचानक ये समस्या आज हुई खड़ी, पूछता हूं मैं उनसे। और जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्या किया? ये मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता, आरोप प्रत्यारोप नहीं, हम समाधान करेंगे। हम लोग काम करते हैं, काम भी किया तो हमने किया, करेंगे भी तो हम करेंगे। लोगों का हम पर भरोसा है और वो हम करेंगे, हमने किया भी। और अभी आज मेरी प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से बात हुई है, वित्त मंत्री से बात हुई है, और सिंचाई विभाग के उत्तर प्रदेश के मंत्री से बात हुई है, उनके चीफ इंजीनियर से बात हुई है, वित्त मंत्री से बात हुई है। तो जो जो समाधान हम निकाल सकते हैं हम समाधान निकाल रहे हैं और अच्छा निकालेंगे। 2024 आने वाला है, तो उसकी चिंता देखे, 2024 को कौन चुनौती दे सकता है, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता कर रही है। जनता नहीं कर रही है, ये चंद कुछ लोग कर रहे होंगे जिनकी जमीनें खिसकी हुई हैं। हम राजनीति के लिए नहीं करते ये काम, हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे ये काम। हमको जनता भरोसा है हम पर, मेरे देश के प्रधानमंत्री पर, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, हमारी गवर्नमेंट पर हमने काम किया है। आज आप जिस रुड़की में खड़े हैं, यहाँ से दिल्ली कितने घंटे में आप जाते थे? यहाँ से आप देहरादून कितने घंटे में जाते थे? यहाँ से हरिद्वार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, बाकी तो आप आपके सवालों का तो मैं जवाब ही दे रहा हूँ। यहाँ से हरिद्वार आप कितने घंटे में जाते थे? आज दिल्ली और मुंबई की तरह बन गए ये हरिद्वार। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये रुड़की का जो केंद्र है, चौतरफा जिस तरीके से विकास है, 60 साल में उतना नहीं हुआ जितना अकेले 5-7 साल में हुआ। हाँ, जो समस्याएं हैं, समस्याएं जब विकास के साथ समस्याएं भी खड़ी होती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी युद्ध स्तर पर और जुनून के साथ हम कर रहे हैं। सर, आपके पार्षद आपके साथ खड़े हैं, कल पार्षद जी खुद वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे। पार्षद जी ये बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रहे थे। वो जल निकासी का आप कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, ये पार्षद है, इनको करना ही चाहिए था, बैठना ही चाहिए था, क्योंकि समस्या है। तो समस्या का निदान क्यों नहीं हो पाया सर? तो कर तो रहे निदान, क्यों? शब्द क्या हुआ? हाँ, जल भराव तो हो, तो पूरे प्रदेश में हो रहा है साहब, आपके रुड़की में नहीं हो रहा है, क्यों रुड़की में भी हुआ? सभी जगह हो रहा है, बताए ना सब। आप तो ऐसे तर्क दे रहे हैं जैसे कि हमने वो पानी बरसाया होगा। आप कम से कम आप पार्टी बन करके बात मत करो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रकृति का प्रकोप है, इसका हम शालीनता से इसका मुकाबला करेंगे। जो जल भराव है उसका समाधान निकालें। इसलिए यहाँ पर इतनी देर रात, अभी 11:30 बजे रात तक भी हम न केवल मीटिंग कर रहे हैं, बल्कि युद्ध स्तर, कल भी परसों भी रात भर जितना काम हुआ है सोच नहीं सकते, और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कर रहे हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी है, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ जो भी अपराधी होगा, जो भी गड़बड़ होगा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करें। हमने पोल भट्टे पर रिपोर्टिंग की थी, वो कह रहे थे कि हमने सांसद जी को देखा तक नहीं है, यहाँ तक आए नहीं है, वो 4 फीट पानी में खड़े थे, पूर्व सैनिक है सर, क्या कहेंगे उनके बारे में? आपको क्या कहना है? आपको देखा उन्होंने? मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपसे, जिसने कहा कि सांसद को नहीं देखा, वो कहाँ देखना चाहते थे अपने सांसद को? मैं पूरे जनपद के एक एक गांव में जा रहा हूँ, तो उसके बाद भी यदि कोई अपने घर पर बैठा हुआ होगा, कह रहा होगा सांसद को नहीं देखा, तो उससे ये सवाल पूछेगा ना। और सांसद का जो काम है, मैं बखूबी करता हूँ उस काम को। मैं सांसद का जो काम है, जो विधायक का काम है वो विधायक करें, जो संसद का काम है वो सांसद करें, जो नीचे स्तर का जिला पंचायत का काम हो जिला पंचायत करें, जो नगर निगम का काम है वो नगर निगम करें। सर, भाजपा कहते हैं कि हम 2024 के लिए तैयार रहते हैं, क्या आपदा के लिए भाजपा तैयार नहीं रहती? अरे तैयार है, तभी तो ये राहत चल रहा है। और आपके लिए भी, आप हो चाहे कोई भी हो, हम खड़े ना मुस्तैदी से। क्यों तैयार नहीं है? पूरी तरीके से तैयारी थी, तभी तो लोगों को बचाया जा रहा है।
पूरी रात रात काम किया जा रहा है। जो आपदा हो या सामान्य स्थिति, 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच ही रहती है। सर, जो आपने अंडरपास का निर्माण करवाया है उसमें भी 8 फीट पानी भरा हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी डीआरएम से मेरी बात हुई है, लेकिन आपने बधाई कभी दी नहीं कि जो 40 साल से मांग थी अंडरपास की और 40,000 लोग प्रभावित होते थे, उस पे हमने करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के काम किया। लेकिन हाँ, वो क्योंकि थोड़ा सा इस समय अतिवृष्टि हुई है, पानी भरा है, उसका भी समाधान करेंगे। बनाया है तो समाधान भी हम ही करेंगे।